देखिए, खुशी आम तौर से ऐसा देखा गया है, जो सामाजिक ढंग पर खुशी है वो उथली हो गई है, शैलो हो गई है। और उथली चीज़ें हमको बहुत सृजनात्मक, बहुत क्रिएटिव नहीं बनाती। जैसे कि लोग बस मुस्कुरा रहे हैं, तो एक स्पिरिचुअलिटी का मोड ये भी चलता है, फील गुड स्पिरिचुअलिटी। अच्छा फील करो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन कब तक फील गुड करेंगे? लाइफ तो बस मैंने कहा कि द्वैत में बह रही है। यहाँ तो दो किनारों के बीच जीवन की नदी बह रही है, और उसको जो रियलाइज करता है वो ट्रांसेंड करके नॉन डुअल अद्वैत में जाता है। वो है नहीं, है तो वो द्वैत में ही, ड्युअलिटी में। तो दोनों पोल लगातार एक साथ ही रहते हैं हमेशा। अगर हम फील गुड को बहुत ज़्यादा तलाशते हैं तो हम शैलो हो जाते हैं, लोग बस मुस्कुरा रहे हैं। और आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक टर्म भी चला है, मास्क डिप्रेशन। मास्क होता है ना, चेहरा लगाते हैं, मास्क डिप्रेशन, या उसको कहते हैं छद्म अवसाद। उसमें कहते हैं व्यक्ति हंसता रहता है, प्रसन्न है, आपको पता लगाना मुश्किल है डिप्रेशन। आमतौर से जो डिप्रेशन में है, तुम समझते हो कि चेहरा लटका हुआ होगा, ठीक से बात नहीं कर रहा होगा। तो जो एमडी है, मास डिप्रेशन का प्रोसेस है, उसमें व्यक्ति इसे ठीक उल्टा दिखाई देगा। बहुत मिलनसार, अच्छे से मिल रहा होगा, हंस रहा होगा, लेकिन अंदर डीप डाउन सब खाली है, खोखला है, सन्नाटा है। उसने अपनी मुस्कुराहट को और अपने हंसने को उसे ढकने का एक उपाय बना लिया है। और वही जगजीत सिंह का जो शेर है ना गज़ल में, वही बात आ जाती है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कई बार जब गम ज़्यादा हो जाता है तो लोग मुस्कुराने लगते हैं। उनको अगर बाहर से देखोगे तो लोग बहुत खुश हैं, और उस बेचारे से अंदर पूछो तो अंदर तो बहुत बुरी हालत है। शिवाजी भी आजकल बहुत डिप्रेशन में है। तो जो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, ज़रूरी नहीं वो प्रसन्न हो। तो और फिर हम उसे कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि खुशी सचमुच में क्या है। खुशी बहुत गहरा एहसास है, और वो एक शांति से मिलता जुलता एहसास है, पीस। अगर तुम उछल पड़े हो किसी चीज़ को लेकर तो ज़रूरी नहीं तुम खुश हो, वो जल्दी ही ठंडी पड़ जाएगी। और किसी चीज़ को लेकर तुम शांत हो, तुम खुश हो सकते हो, वो ठहरेगी। और उदासी जो है वो अभी रियल है, क्योंकि उसमें दिखाने जैसा कुछ है नहीं। इसीलिए मैंने एक नया प्रयोग बताया। ये शायद कुछ लोगों ने पहली बार ही सुना हो कि उदास होने का निर्णय लो। कहीं भी तुमको ऐसा शायद कोई नहीं कहेगा, लोग कहेंगे प्रसन्न होने का निर्णय लो। मैंने कहा उदास होने का निर्णय लो, क्योंकि उदासी अनकंटेमिनेटेड है, अनकंटेमिनेटेड है। अभी उसमें तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब घर में देखो, परिवार की जैसे बात उठाई, पत्नी है, किसी बात से दुखी है, परेशान है, संबंध अगर बहुत अच्छे हैं तो व्यक्ति रियलिस्टिक रहेगा। रियलिस्टिक इमोशन ज़्यादा अच्छा है, हम ऐसे हैं। लेकिन अगर इमोशन हमको मैनेज करने पड़ते हैं तो हमारे संबंध में कई बार उतनी गहराई नहीं होती। अब हस्बैंड घर लौट रहा है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, और ये इसको भी पता है, बेचारी को घर में है, इसको लगता है कि अब वो उसको क्यों परेशान करना है। तो उसके आने से पहले ही एक मुस्कुराहट वाला चेहरा ओढ़ लिया जाता है, और फिर जब वो घर में आया तो मुस्कुरा के स्वागत हुआ, साथ में बैठे। देखने में लगा कि सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। तो खुशी को तो हम नकली ढंग से बना भी सकते हैं, आम तौर से बनाते भी हैं। उदासी को तो शायद ही कोई नकली ढंग से बनाता हो, क्योंकि उसको लगता है चेष्टा ही क्या करनी है उसको बनाने की, वो तो वैसे ही है। तो इसलिए उदासी जो है भी ऑथेंटिक इमोशन है, वो प्रामाणिक भाव है। तो जब उसको कोई पकड़ता है तो वो अपने भीतर की प्रामाणिकता में, ऑथेंटिसिटी में एंटर कर जाता है, और वो डीप डाउन अपने सोल लेवल तक जाता है, और वहाँ से फिर कुछ निकलता है सोल लेवल से, और वो क्रिएट करता है। जैसे अगर उदासी को हम बहुत देर तक वॉच करते रहें, उससे भागे नहीं, तो वही वेव हमको अपने
अंदर की डीप इनर स्टिलनेस में ले जाती, और वहाँ से फिर एक जंप लगती है जो क्रिएटिविटी में ले जाती। जैसे हम डूब गए हैं, अपने को छोड़ दिया है, तलहटी में गए, वहाँ से एक जंप लगी और फिर ऊपर आ गए। तो उदासी के साथ कोऑपरेट करने पर ठीक यही प्रोसेस होता है। एक बारगी आप नीचे गए, आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, और दूसरी बारी आप सीधे ऊपर तैरते हुए, और तब कुछ नए होकर, रिजुविनेट होकर। इसी तरह से फियर है, भय है। भय भी अभी अनकंटेमिनेटेड इमोशन है, क्योंकि कोई क्यों भयभीत होना चाहेगा? भय से तो हर कोई बचना ही चाह रहा है। प्रेम फिर भी कंटेमिनेटेड हो सकता है। प्रेम के अभाव में भय पैदा होता है, और अगर प्रेम है तो भय नहीं होगा। लेकिन प्रेम को हम फिर भी ओढ़ सकते हैं, सामाजिक प्रचलन है। भय को कोई ओढ़ना नहीं चाहेगा। और गहरे मानसिक तलों पर बहुत सारे लोग भयभीत हैं, और अगर वो अपने भय का सामना करें, अपने भय से बिल्कुल आंखें मिलाएं, तो वो अभय में प्रवेश कर सकते हैं, वो फियरलेसनेस में एंटर कर सकते हैं, और वो सोल लेवल है, चेतना का तल है। अब जैसे कोई ध्यान में गया, तो ध्यान में उसको जो कल्पना है वो इन्हीं बातों की है कि बहुत शांति, आनंद, यही सब आएगा। आमतौर से जो ध्यान सिखा रहा होता है वो भी यही बोलता है कि सब सौंदर्य की बरसात होगी, चारों तरफ दिव्यता छाएगी, शांति आएगी। तो तुम उसी कल्पना में जाते हो, यही होना चाहिए। लेकिन अक्सर कोई जब रियल सेंस में ध्यान में जाता है तो उदासी भी पकड़ती है उसको, और कभी कभी भय भी पकड़ लेता है। भय पकड़ना, अगर किसी को भय पकड़ गया तो समझिए कि ये बहुत ही फॉर्चुनेट है। ये किसी अननोन डोर के पास आ गया है। जैसे तुम नोन जोन में जब तक रह रहे हो, ज्ञात में, तुम्हें कोई भय नहीं पकड़ेगा। और अगर तुम आगे बढ़े और किसी ऐसे दरवाजे पर आए जो अननोन है, जहाँ से वो खुलता है और तुम्हें पता नहीं आगे क्या होगा, तो स्वाभाविक रूप से पहला जो इमोशन है वो भय का ही पैदा होगा। तो अगर भय का भाव पैदा हुआ है तो ये शुभ है, उसका स्वागत करना है और उसके सहारे चल देना है। फिर वही तुमको अज्ञात में, अननोन में ले जाएगा, और जब तुम प्रवेश कर जाओगे तो भय तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसकी जगह फिर प्रेम प्रकट होगा, अज्ञात से एक रोमांस शुरू होगा। उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, डिवाइन रोमांस। लेकिन पहले तल पर भय आएगा तय है। और अगर किसी के जीवन में भय का दरवाज़ा नहीं आया तो अज्ञात में वो कभी गया ही नहीं। अज्ञात में वो कभी गया नहीं तो कभी उसके लिए कोई डीपर डायमेंशन खुलना भी नहीं है। कोई डीपर डायमेंशन नहीं खुलेगा उसके लिए। तो जितने भी भाव जिनको लोग नकारात्मक समझते हैं वो बड़े ऑथेंटिक भाव हैं, वो अनकंटेमिनेटेड है। हर बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता है तो हर बच्चे को भय का ही एहसास पैदा हो रहा है, इस दुनिया में आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है, जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, सांस मिलेगी नहीं मिलेगी, माँ बाप ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे, 50 तरह के अज्ञात भाव से पकड़े हुए हैं। और वो उस टनल से, इसीलिए टनल एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मनोविज्ञान में बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो जब आ रहा है तो एक अंधेरी टनल है और उसमें उसके लिए जीवन असुरक्षा में छूट गया है, ये भय है। तो प्राइमल इमोशन जो है वो सभी के अंदर भय का पड़ा हुआ है, उससे कोई बच नहीं सकता। और जब वो आ गया है, सांस ले ली है, ये सब आप पीछे लौटकर अनुभव कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो उदासी भी है वहाँ पर, एक सन्नाटा भी है। उदासी ये है कि जो जगह छोड़कर आ रहे हैं वो बहुत ब्लिसफुल थी, कुछ करना भी नहीं था। गर्भ की जो स्थिति है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि
उसी अवस्था की खोज से मोक्ष की अवधारणा विकसित हुई, क्योंकि वो एक कंप्लीट ब्लिस है। कोई काम नहीं है, जीवन अपने आप विकसित हो रहा है, तुम गहरे से गहरे आनंद और शांति में तैर रहे हो। बाहर आओगे तो भय भी पकड़ेगा, उदासी भी पकड़ेगी कि जो छूट गया है वो उदास करेगा, क्या छोड़ कर आए हैं। लेकिन फिर जब साधना में कोई प्रवेश करता है और इसी उदासी की डोर पकड़ता है, तो एक दिन हम उसको इस पास्ट ट्रैक पर ना भी ले जा रहे हों तो वो रियलाइज़ कर लेता है कि उदासी के कारण क्या होंगे। उदासी का हमेशा कारण होता है अपरूटेड होना। कभी भी कोई उदास हो और वो ज़रा सा उदासी में प्रवेश करे, पहला तो उसे लगेगा इन वजहों से या उन वजहों से, इस व्यक्ति की वजह से या उस व्यक्ति की वजह से। पहला थोड़ा सा और वो उसमें गहरा चला जाए तो उसको पता चलेगा मैं अपरूटेड अनुभव कर रहा हूँ, इस अस्तित्व से, जगत से मैं कटा कटा सा महसूस कर रहा हूँ इस समय, और केवल उस अपरूटेड होने की वजह से उदासी हमको पकड़े हुए। और जब वो इस पर फोकस करेगा तो देखेगा कि अपरूटेड नहीं है, हम बहुत अच्छे से रूटेड हैं। तो ये जो कॉस्मिक प्रेजेंस है ये हमारे लिए एक वोम बन जाती, गर्भ बन जाती, हम उसके अंदर फिर उसी आनंद को और उसी शांति को फिर से पा लेते हैं। तो इसलिए ये सुंदर है कि इन रास्तों से चला जा सकता है। और एक साधक के लिए मैं समझता हूँ इस नए समय में, इस न्यू एज में, क्योंकि हम मेंटली बहुत मैच्योर हो गए हैं, तो ये सारे डोर भी ओपन किए जा सकते हैं। पहले मास्टर से बातें कहने में थोड़े घबराते थे, क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी इतना दुखी था, पहले से इतना परेशान था, अगर उसको ये सब बातें भी बता दें तो वो चलेगा ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ अब लोग इतने मेंटली मैच्योर हो चुके हैं कि वो रियलिस्टिक चीज़ों को समझकर और उनके रास्तों को पकड़कर भी ध्यान में जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं।